नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बता दें कि चक्रवाती तूफान यानी कि बिपरजॉय का कई राज्यों में दिखने का असर है। चक्रवाती तूफान यानी कि बिपरजॉय का लगातार बढ़ता जा रहा है खतरा। मौसम विभाग ने कई राज्यों को चेतावनी जारी कर दी है। बिपरजॉय चक्रवात को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बताते चले कि चक्रवाती तूफान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा बैठक करेंगे। चक्रवात बिपरजॉय का कई राज्यों में असर देखने को मिल सकता है। चक्रवात बिपरजॉय का लगातार जो खतरा है वो बढ़ रहा है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नागेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नागेंद्र, चक्रवाती जो तूफान है बिपरजॉय, इसका खतरा लगातार बढ़ रहा है। किन राज्यों पर इसका असर पड़ेगा सबसे अधिक? जी बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट किया गया है चक्रवात को लेकर, उसमें चेतावनी दी गई है कि गुजरात, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप ये ऐसे राज्य हैं जिन पर इसका ज्यादा असर पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ जो गुजरात से लगा हुआ क्षेत्र है पाकिस्तान का, उधर पाकिस्तान का जो मौसम विभाग है उसकी तरफ से भी लगातार इसी तरह की चेतावनी वहां दी जा रही है। और वहां से खबरें आ रही हैं कि मूसलाधार बारिश से वहां 34 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। हालांकि भारत की यदि बात करें तो यहाँ जो तटीय क्षेत्र हैं वहां से लोगों को हटा दिया गया है, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। लगातार निचले इलाकों पर लोगों को वहां से भेजा जा रहा है। दूसरी तरफ सरकार की यदि बात करें तो सरकार की तरफ से भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस पर एक उच्च स्तरीय बैठक वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चल रही है। जी नागेंद्र भाटी, अगर बात की जाए तटों की, तो तटों पर किस तरीके की व्यवस्था की गई है सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से? जी बिल्कुल, जो पोर्ट हैं वो खाली करा दिए गए हैं, जो जहाज हैं उनको वहां से हटा दिया गया है। जो जहाजों के मालिक हैं उनको भी ये सूचना दे दी गई है कि 13 से 15 तारीख तक का जो वक्त है ये साइक्लोन को लेकर एक सबसे ज्यादा संवेदनशील वक्त है। मतलब इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो होने वाला है। और जिस तरह मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये साइक्लोन आगे बढ़ रहा है, तो उससे आप लगा सकते हैं कि जो तबाही है वो किस तरह की होगी। और इसी की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लगातार इस पर न सिर्फ अपडेट ले रहे हैं, बल्कि इस पर क्या कुछ अब तक किया गया है और आगे क्या क्या सावधानियां जो हैं वो बरती जाएं, इसी मुद्दे को लेकर लगातार जो अधिकारी हैं उनसे इसकी सूचना ले रहे हैं। और इस पर जो वार्ता है वो लगातार चल रही है। जी अच्छा, जो तटों के किनारे जो घर बसे हुए हैं, गांव बसे हुए हैं, ऐसे में उन गांवों को क्या खाली कराया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जो ऑरेंज अलर्ट वहां पर कर दिया गया है, खासतौर से गुजरात और कुछ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के हैं, उनमें जो खतरा है इसका वो सबसे ज्यादा है। चाहे गुजरात में यदि बात करें तो कच्छ, जामनगर, मोरबी और आपका द्वारका, ये सबसे ज्यादा खतरे के उसमें संभावित खतरे में आ रहे हैं। तो वहां सबसे पहले जो चेतावनी थी वो लोगों को देकर वहां से सुरक्षित स्थानों पर लोगों को भेज दिया गया है, जिससे कि जान और माल का कम से कम नुकसान हो। जी चलिए नागेंद्र भाटी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर मैनपुरी से सामने निकल कर आ रही है। मैनपुरी पहुंची सांसद डिंपल यादव ने कुल 10 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया है। सांसद डिंपल यादव ने सभी 10 मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। जिसके बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंची सांसद डिंपल यादव ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर बयान दिया है और कहा है कि पूरा भारत देश उनके साथ खड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि वो सही हैं। न्यायालय में प्रक्रिया चल रही है। बीजेपी को निर्दोषों के साथ खड़े होकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं सांसद
हरिनाथ के ट्वीट जिसमें उन्होंने 80 सीट जीतने का दावा किया था। इस पर सांसद डिंपल यादव ने कहा है कि इस तरह का बयान देने वाले लोग पहले खुद का अस्तित्व देख लें। सपा ने लोगों के बीच जाकर काम किया है, लेकिन बीजेपी अपने मैनिफेस्टो के वादे भी पूरे नहीं कर पा रही है। छात्र हैं यूपीएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के, तो समाजवादी पार्टी द्वारा उन सभी छात्रों को लैपटॉप दिया गया है। कुल कितने बच्चे रहे इनको? लगभग 10 बच्चे थे, जिसमें तीनों बोर्ड के बच्चे थे। तीनों बोर्ड के बच्चे थे। सांसद जी, मैनपुरी चूँकि आपका लोकसभा क्षेत्र भी है और मैनपुरी की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लिए अपनी कमर कस ली है। आप वर्तमान सांसद हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने निकल कर आ रही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज देवरिया दौरा है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। 6215 करोड़ की लागत से सड़क का करेंगे शिलान्यास। बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। दोपहर 3 बजे चीनी मिल ग्राउंड में होगी विशाल जनसभा। तो इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज देवरिया के दौरे में हैं और इस दौरान उनके साथ नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे और वो एक सड़क का शिलान्यास करेंगे और इसके साथ ही वो जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। दोपहर 3 बजे चीनी मिल ग्राउंड में एक जनसभा होगी, जिसको सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बताते चले कि देवरिया जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर मध्य प्रदेश से सामने निकल कर आ रही है। मध्य प्रदेश के दमोह में गंगा जमुना स्कूल के संचालक की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक ओर जहां इदरिश खान के पेट्रोल पंप, दाल मिल और वेयर हाउस पर सरकारी विभाग की टीमें लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर भोपाल में भी इदरिश खान की संपत्ति की जानकारी सामने आई है। जानकारी के अनुसार भोपाल के अशोक गार्डन क्षेत्र में सब्जी मंडी के पीछे गंगा जमुना के नाम से एक 3 मंजिला बिल्डिंग है, जिसमें श्री राम बॉयज हॉस्पिटल संचालित हो रहा है और इस बिल्डिंग पर नगर निगम ने नोटिस चस्पा कर जानकारी मांगी है। बता दें कि इससे पहले भी मध्य प्रदेश के दमोह में गंगा जमुना स्कूल में हिंदू छात्र छात्राओं को हिजाब पहनाकर और धर्मांतरण के मामले में घेरे स्कूल संचालक के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की थी। साथ ही गंगा जमुना स्कूल की मान्यता भी रद्द कर दी गई थी। और इसी बीच गंगा जमुना स्कूल को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान देते हुए कहा कि गंगा जमुना स्कूल पर बुलडोजर चलाया जाएगा। एक गंगा जमुना स्कूल है दमोह का, जहां पर स्कूल संचालक ने टॉपरों की जो सूची जारी की है उसमें हिजाब में दिखाया है। हिजाब वाला पोस्टर केरल लव स्टोरी की तरफ पे वायरल हो रहा है। उसकी जांच कराई है। प्रथम दृष्टया जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के लिए भेजा था। जांच में उनके परिवार वालों ने कोई इस तरह की शिकायत नहीं की है। जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं गए थे। मैंने पुलिस अधीक्षक को उसकी और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओमशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओमशील, मध्य प्रदेश के गंगा जमुना जो स्कूल है, इस पर बड़ी कार्रवाई हुई है, लेकिन इसके साथ साथ अब इसके संचालक पर भी कार्रवाई हो रही है। बताया जा रहा है इसकी संपत्ति की जांच की जा रही है। क्या कुछ पूरे मामले को लेकर अपडेट है? सत्यम, आप देख रहे होंगे लगातार छापेमारी की दौर शुरू है। जो इसके संचालक है इदरिश खान, वो लगातार फरार बताए जा रहे हैं। उनके नाम से कई हॉस्टल चलते थे। आप श्रीराम बॉयज हॉस्टल चलते थे। उसके बाद 3 मंजिला इमारत थी गंगा जमुना के नाम से। तो तमाम ऐसे आरोप हैं, ऐसी संपत्ति है जिन पर छापेमारी हो रही है और उसका दिन पर दिन खुलासा होते हुए दिख रहा है हमें। सत्यम, आपको बता दूं, जिस तरीके से ये गंगा जमुना स्कूल था जिसमें बच्चों का धर्मांतरण कराया जाता था, उनसे उन्हें बुर्का पहनाया जाता था, तो तमाम ऐसे आरोप हैं जो कि काफी अहम बन जाते हैं। और इदरिश खान जो संचालक है, उस पर ये भी आरोप है कि वो
जो हिंदू बेटियां हैं उनकी फोटो लेकर उसे एडिट कर उनमें बुर्खा पहना देता था और उसके बाद उस फोटो को वायरल कर देता था। तो कहीं ना कहीं काफी ये अहम सवाल हो जाता है। उसके बाद से जो अभी नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है वो भी काफी चौंकाने वाला है। वो उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि पहले जैसे माफियाओं पर बुलडोजर की कार्रवाई होते आई है तो कोई दो राय नहीं है कि आने वाले टाइम पे इन पर भी हो जाए। ठीक है, तो उन्होंने इस तरीके का आशंका जताया है। तो कहीं ना कहीं ये बयान काफी अहम हो जाता है। सत्यम ओमशील, बेनामी संपत्ति को लेकर भी जांच हो रही है। इस विषय पर किसी अधिकारी की कोई प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई है कि अब तक क्या कुछ सामने निकल कर आया है, कहां छापेमार कार्रवाई हुई है? सत्यम, अधिकारी अभी इस सब से बचते हुए नजर आ रहे हैं। वो लगातार छापेमारी कर रहे हैं और जिस तरीके से सरकार अपना पीठ थपथपा रही है कि जो गंगा जमुना जो लव जिहाद फैलाता था, धर्मांतरण कराता था हिंदू बेटियों का, जो हिंदू बेटियां हिंदू बेटे जो जिनको अच्छे से एक संस्कृत का श्लोक नहीं आता हो, उन्हें कुरान का इतनी सारी लाइनें कैसे आती है। तो बीजेपी और जो राज्य में वैसे भी सत्ता है वो कहीं ना कहीं अपना पीठ थपथपा रही है कि हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं जोरों शोरों से, पर वहीं अधिकारी सिर्फ कार्रवाई कर रहे हैं, वो बयानों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। अभी आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं आया है। बिल्कुल, बयानों से बचते हुए तमाम अधिकारी सामने निकल कर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी जानकारी कानपुर नगर से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर मोहम्मद जुनैद और रानी बेगम ने हिंदू धर्म में घर वापसी की है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर कानपुर नगर से, जहां आपको बताते चले कि मोहम्मद जुनैद और रानी बेगम ने हिंदू धर्म में घर वापसी की है। रानी बेगम ने बेटे को लेकर किया है एक बड़ा दावा। मंदिर का प्रसाद खाने से उनके बेटे जुनैद की आंखों की रोशनी लौटी है, ये बड़ा दावा किया गया है। हिंदू धर्म अपनाने पर जुनैद के ससुराल वाले लगातार उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर कानपुर नगर से, जहां पर आपको बताते चले कि जुनैद और रानी बेगम ने हिंदू धर्म को अपना लिया है, यानी कि घर वापसी कर ली है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला जुड़ गए हैं। गौरव शुक्ला, घर वापसी हुई है, 2 लोगों ने घर वापसी की है, क्या कुछ मामले को लेकर अपडेट है? देखिए सत्यम, आपको बता दूं कि कानपुर नगर के रहने वाले जुनैद और इनकी मां, इन्होंने जो है अब सनातन धर्म को अपनाया है। कानपुर नगर के रहने वाले जुनैद हैं, इन्होंने बताया है कि करीब जब इनकी उम्र 5 वर्ष थी तब इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, और इसके बाद जब कानपुर देहात के शिवली क्षेत्र का जो एक स्थान है वहां पर ये जब गए, यहाँ जब वो पहुंचते हैं, इनको प्रसाद जब दिया जाता है तो प्रसाद से कहीं ना कहीं इनकी आंखों की रोशनी वापस आती है। और इसके बाद से वो अपनी माँ के साथ लगातार सनातन धर्म को अपना रहे हैं। गेरुए रंग का जो वस्त्र है वो धारण कर रहे हैं। और जब इनकी शादी हुई थी तब भी इन्होंने इस बात को रखा था कि वो इस्लाम धर्म को नहीं मानते हैं, वो सनातन धर्म में अपनी आस्था रखते हैं, गणेश भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन शादी के बाद से जुनैद के ससुराल वाले लगातार इस बात को लेकर प्रताड़ित कर रहे हैं कि उन्हें इस धर्म को छोड़ना चाहिए, हिंदू धर्म से दूर हट करके इस्लाम धर्म को अपनाएं। इसके बाद से लगातार उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है और तमाम वो अभद्र टिप्पणी जो सनातन धर्म के लिए है वो की जा रही है। जी गौरव शुक्ला, इन्होंने घर वापसी की है, ऐसे में पुलिस की तरफ से इनको कोई सुरक्षा दी गई, क्योंकि लगातार इनको जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं? देखिए सत्यम, बिल्कुल जाहिर तौर पर जिस तरीके से जुनैद का नाम भी अब बदल चुका है, वो पूरी तरह से जय हो चुके हैं। इन्होंने डीसीपी साउथ जो है शिवाजी शुक्ला, उनको शिकायती पत्र दिया है, क्योंकि लगातार इनके ससुराल से इनके साले और इनकी सास लगातार जान से मारने की धमकी दे रही हैं। तो उन्होंने डीसीपी जो साउथ है उन्होंने बताया है कि अब इस पूरे मामले की जो शिकायत है इस पर जांच होगी और कहीं ना कहीं सुरक्षा जरूर मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रभावित होकर और बागेश्वर धाम के जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनसे प्रभावित होकर, और जो कानपुर देहात का वो आश्रम है शोभन सरकार, जहाँ प्रसाद खाने के बाद इनकी आंखों की रोशनी वापस हुई है, उसको पूरी तरह से मान रहे हैं और अपने घर में जो है गणेश भगवान की प्रतिमा रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक ये खबर है कानपुर नगर से वो अच्छी खबर है, लेकिन इस पर लगातार उन्हें धमकी दी जा रही है। हालांकि उन्होंने पुलिस से गुहार तो लगाई है, लेकिन इस पूरे मामले पर इनके ससुराल वालों पर कब और कब कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। जी सत्य। चलिए गौरव शुक्ला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर अमरोहा से सामने निकल कर आ रही है। अमरोहा के हसनपुर थाना क्षेत्र में डीजे पर डांस करने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया है, जहां पर शराब के नशे में
डीजे वाले ने नाच रहे बारातियों पर डीजे वाहन चला दिया है, जिसके चलते हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद दबे हुए लोगों को बाहर निकाला है। पुलिस ने डीजे वाहन को कब्जे में ले लिया है। फिलहाल जो घायल लोग हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कहाँ रहते हैं? अच्छा, बताइए क्या मामला हुआ है? जो हुआ है डीजे चढ़ाया है पब्लिक पे। किसने? डीजे वाले ने। बारात चढ़ रही थी। बारात चढ़ रही है। तो क्या हुआ है? क्या नशे में था क्या? ये पता नहीं, हम तो अपने घर है। अच्छा। लड़के को लेकर अच्छा, ये गाड़ी देखने चले जाए लौंडिया जमान उसको पहिए उतर के दोनों तो गाड़ी तरह ही तो गाड़ी तरह लगभग कितने बच्चे घायल हैं? बहुत 25 के करीब में। हाँ 25 तो लगा भाग गया पता नहीं। तो जो डीजे वाला है उसको पकड़ लिया या भाग गया? डीजे खड़ा भाग गया। आज दिनांक 11/6/2023 को लगभग 4:30 बजे ग्राम सुहरका में एक बारात चढ़ रही थी, जिसमें लोग डीजे पे डांस कर रहे थे। उसमें से एक व्यक्ति ने उस डीजे वाले ट्रक को आगे बढ़ा दिया, जिसकी चपेट में 8 से 10 लोग आ गए। एक व्यक्ति जिसका नाम बलकार सिंह है, उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बाकी घायल लोगों का इलाज करवाया जा रहा है। परिवारजन से तहरीर लेके कार्रवाई की जाएगी। और अगली खबर कानपुर देहात से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर गरीबों के निवाले की हो रही है काले बजेरी। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर। गरीबों के निवाले की कालाबाजारी धड़ल्ले से हो रही है। बड़ा खुलासा हुआ है। सरकारी राशन की सील पैक 86 बोरी अनाज व्यापारी के घर से बरामद हुई है। लंबे समय से चल रहा था सरकारी राशन का काला कारोबार। बड़ी और अहम खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। पुलिस की मौजूदगी में पूर्ति विभाग ने मौके पर पहुंचकर ये बड़ी कार्रवाई की है। सरकारी राशन की 86 बोरियां व्यापारी के घर से बरामद हुई हैं। पूछताछ में व्यापारी नहीं दिखा सका है कोई भी दस्तावेज। रूरा थाना क्षेत्र के गुटोहा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। क्या मामला है? कितने? आज सूचना प्राप्त हुई थी कि रूरा में एक गुटैया गांव पड़ता है, गुटैया रोड पे, वहाँ पे जो है ये एक ऋतिक शर्मा संभवतः नाम, मुझे अभी एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है, कि ऋतिक शर्मा के आवास पे लगभग 76 बोरी चावल जो है फोर्टिफाइड राइस वो बरामद जो है रखा हुआ है। उस सूचना को सही मानते हुए हम लोगों ने छापा डाला और वहाँ से लगभग 36.5 कुंटल, लगभग वो 73 बोरिया के आसपास मैंने बरामद किया है। इसके संबंध में इनसे मैंने अभिलेख मांगे तो उनकी वो तो है नहीं, लेकिन उनकी पत्नी है, उन्होंने कहा कि मेरे पास इसका कोई अभिलेख नहीं है और ये प्रथम दृष्टया। और अगली खबर अमरोहा से सामने निकल कर आ रही है। अमरोहा में थाना सैद नगली क्षेत्र में 38 साल के मजदूर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बता दें कि शव गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर पेड़ पर लटका हुआ मिला है, और उसके जेब से एक पत्र भी मिला है, जिसमें मृतक ने अपनी मौत का जिम्मेदार पुलिस को ठहराया है। सुसाइड नोट में मृतक ने पुलिस की ओर से उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। वहीं इसके साथ ही जब इस पूरे घटना का जानकारी परिजनों को हुई है तो परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। आपका अजय पाल सिंह। कौन से गांव के रहने वाले हो? ये जो आपके गांव में घटना हुई है